पत्नी के रिटायर होने के बाद भी सरकारी बंगले में रह रहे उदित राज को कल मोदी सरकार ने खदेड़ा, जिसके बाद अब लगातार उदित राज केंद्र की मोदी सरकार पर उठा रहे हैं सवाल और लगा रहे हैं आरोप। जी हां, आज मीडिया से बात करते हुए उदित राज ने कहा, मेरे घर का सामान मोदी सरकार ने फेंकवा दिया और अब घर के जो सामान है वो रोड पर पड़ा है और मैं रोड पर रात गुजार रहा हूं, सामान की रखवाली कर रहा हूं। दलित चाहे सांसद बने या मुख्य न्यायाधीश, उसकी दुर्दशा पहले जैसी ही रहेगी। ये बड़ा आरोप उदित राज ने देश की मोदी सरकार पर लगाया है और कहा है कि आज जो तमाम चीजें मेरे साथ की जा रही हैं वो इसीलिए की जा रही हैं क्योंकि मैं एक पिछड़े समाज से आता हूं। मोदी सरकार चाहती है कि मैं भी आईपीएस पूरन कुमार की तरह आत्महत्या कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार हत्या करा दे वो बात अलग है। कि देखिए किस तरीके से उदित राज पहले तो सरकारी बंगला जो उन्हें 31 मई को खाली करना था उसमें भी 5 महीने एक्स्ट्रा रहे और जब उसे अधिकारियों के द्वारा खाली करा दिया गया है तो अब वो मोदी सरकार के ऊपर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। जरा सुनिए और क्या कुछ कहा है उदित राज ने मीडिया से बात करते हुए, जब उनका घर से जो सरकारी बंगला है वहां से सामान निकाल कर बाहर रोड पर रख दिया गया है और वहीं पर उदित राज अपने तमाम समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। पहले सुनिए आप ये बयान। परसों अधिकारी लोग मौखिक रूप से कह के गए थे, तो डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो कंसर्न अधिकारी थे उनसे बात करने की कोशिश किया कि क्या वास्तव में ऐसा होने जा रहा है। कोई नोटिस नहीं दिया था। कल अचानक 15-20 लोग आए पुलिस के साथ में, सामान फेंकना शुरू कर दिया। 28 अक्टूबर को तारीख है और नोटिस मिनिस्ट्री को किया जा चुका और अधिकारी ने बताया भी कि हमें मालूम है कि आपको स्टे मिल जाएगा, तो इसलिए कार्रवाई किया। ये चाहते हैं कि आईपीएस पूरन जैसे मैं जन्म हो जाऊं, इतना अपमानित करें कि मैं भी आत्महत्या कर लूं, लेकिन वो मैं नहीं हूं। मोदी सरकार मरवा दे अलग बात है। 2009 में मुझे Y+ सिक्योरिटी मिली थी, जबकि 2014 में इनकी सरकार आई और इन्होंने मेरी सिक्योरिटी छीन ली। दोबारा फिर से मेरे ऊपर इनाम रखा गया मर्डर का और हमने दिल्ली पुलिस को लिखा और जांच हुई। जो सूत्र बताते हैं कि आईबी ने थ्रेट परसेप्शन की बात मानी कि इनको खतरा है, सिक्योरिटी हमें नहीं मिली। तो सामान फेंका जा चुका है, तो कुछ जा चुका है और इसकी रात की रखवाली कर रहे हैं। आज इंतजाम करेंगे कहाँ रहना है। तो हजारों वर्ष से हम लोगों के पास घर तो रहा नहीं। ये जो मनवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था में ऐसे ही व्यवहार किया जाता है। सीजीआई के साथ में व्यवहार हुआ। वाई पूरन कुमार को मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए। मुझे चाहते कि मैं अपने बच्चों और समाज के सामने लज्जित होकर के आत्महत्या कर दूं, होने वाला नहीं है। हमारी वजह से कोई और आत्महत्या कर ले अलग बात है, मैं मजबूत आदमी हूँ, मरवा दें अलग बात है, मोदी सरकार हत्या करा दे अलग बात है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं सामान बिखरा हुआ है। 3 दिन का में क्या हो जाता, कोई आसमान फट रहा था क्या? जिस तरह से सामान तोड़ा फोड़ा बहुत गया है। अब जब निकाल के फेंकते हैं तो टूटता है, हजारों का नुकसान भी हुआ होगा। आपने उदित राज का बयान सुना, वो किस तरीके से मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और फिर एक बार विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, वो भी अपने जाति के नाम पर। और वहीं दूसरी तरफ ये कहना कि सरकार मेरी हत्या करा देगी या फिर राहुल गांधी का भी बंगला खाली कराया गया था, मुझे और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। पर दरअसल आपके लिए बता दें कि कांग्रेस नेता उदित राज की पत्नी सीमा राज 30 नवंबर 2024 को ही रिटायर हो चुकी हैं। करीब 8 महीने बाद सरकार ने अब जाकर उनका आवास खाली कराया है।
हालांकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और सीमा राज का कहना है कि रिटायर होने के बाद मैं अगले 6 महीने तक अपना आवास खाली रख सकती हूं। 31 मई तक लाइसेंस शुल्क भी चुकाया है। हालांकि घर खाली करने के मामले में अभी तक सरकार ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि अभी तक जो कल अधिकारी आए थे जिन्होंने तमाम चीजें दिखाकर और प्रूफ और तमाम चीजें मांगी उदित राज से, और फिर उसके बाद उनके घर को खाली करा दिया गया। इसी के बाद आपके लिए बता दें कि जो खबरें अब लगातार सामने आ रही हैं वो ये हैं कि सार्वजनिक परिसर यानी कि अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली अधिनियम के तहत उदित राज का ये बंगला खाली कराया गया है और कार्रवाई शुरू करने के लिए उनका मामला 20 जून को मुकदमा जो है वो कोर्ट में भेजा गया था और उनके खिलाफ 5 अगस्त को बेदखली का आदेश पारित किया गया था और 11 अगस्त को इसकी तामील की गई थी। इसके बावजूद भी उदित राज और उनकी पत्नी के द्वारा ये घर जो सरकारी बंगला है उसे खाली नहीं किया गया, जबकि इन लोगों को नोटिस पहले ही दे दिया गया था। जिसके बाद राज और उनकी पत्नी ने कोर्ट में मामला लगाया, यानी कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस पूरे मामले को लेकर आने वाले 28 तारीख को कोर्ट में सुनवाई भी होनी थी। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये भी सामने आ रही हैं कि उदित राज पर लगभग 21,45,703 रुपए का बकाया है और उदित राज के खिलाफ बेदखली आदेश को अदालत में चुनौती भी दी गई है। इससे पहले उदित राज ने दावा किया था कि 28 अक्टूबर को अदालत में सुनवाई होने के बावजूद अधिकारियों ने उनका सामान जबरन बंगले से बाहर फेंक दिया है और उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसी के साथ साथ आज वो मोदी सरकार पर अत्याचार का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने मनोहर लाल खट्टर से मिलने की कोशिश की लेकिन वह मिलने नहीं आए और मोदी सरकार का अत्याचार है, मेरा सामान इस तरीके से फेंका जा रहा है। आजाद भारत में ऐसा अत्याचार किसी पर भी नहीं हुआ, अदालत भी नहीं सुनती है और जब हमें परेशान किया जा रहा है तो देश के आम दलित, गरीब और पिछड़े लोगों पर क्या बीत रही होगी। अगर 28 अक्टूबर को अदालत कहेगी तो हम घर खाली कर देंगे और अभी तक उनका जो सामान है वो घर के बाहर ही रखा हुआ है, जिसके पास ही उदित राज सो रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे मजबूती मिलेगी क्योंकि देश सब कुछ देख रहा है। और फिर एक बार वो अपनी जाति को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। पर यहाँ पर सवाल ये है कि जो घर उदित राज और उनकी पत्नी को जिस समय पर उनकी पत्नी रिटायर हुई यानी कि नवंबर 2024 यानी कि पिछले साल ही खाली करना था, उस पर इतने महीनों तक कुंडली मारकर बैठ गए। जब घर को खाली करना पड़ा तो उदित राज को लग रहा है कि सरकार उनकी आत्महत्या करवा रही है। इस देश में कुछ लोगों को विक्टिम कार्ड खेलने का इतना ज्यादा प्रिविलेज आखिरकार क्यों मिला हुआ है, क्योंकि लगातार अब इसी तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अगर हम आधिकारिक तौर पर देखें या फिर देखा भी जाए तो घर तो तभी खाली कर देना चाहिए जिस समय पर उनकी पत्नी को रिटायरमेंट मिला। जब रिटायरमेंट ले लिया, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति रुकेगा भी सरकारी बंगले में तो 1 महीने 2 महीने 8 महीने भी हो चुके हैं और 8 महीनों के बाद अगर वहां पर पहुंचकर अधिकारी घर खाली करवाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि सरकार अत्याचार कर रही है या सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है क्योंकि हम दलित समाज से आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विक्टिम कार्ड के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के ये नेता उदित राज, जिनके बारे में अब जनता भली भांति देख रही है और समझ भी रही है कि पहले चोरी और बाद में सीना चोरी। इसी के साथ देखना अहम ये भी रहेगा कि आने वाली 28 तारीख को कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। कोर्ट भी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहता है, क्योंकि जिस तरीके से बकाया बाकी है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज उदित राज पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। खैर, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने नहीं आया है, पर कांग्रेस के कुछ लोग और उदित राज लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बातें कह रहे हैं और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।